गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में एवरेज वेरिएबल कास्ट को पढ़ने जाते हैं, जो कहाँ से निकलता है, टोटल वेरिएबल कास्ट से। कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, टोटल फिक्स कास्ट से कैसे हम एवरेज फिक्स कास्ट को डिराइव करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कास्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो एवरेज वर्ड के लिए मैंने एक टर्म पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि ये पर यूनिट होता है। एवरेज के लिए एक वर्ड क्या यूज होता है, पर यूनिट। अगर कास्ट है तो पर यूनिट कास्ट, वेरिएबल कास्ट है तो पर यूनिट वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट है तो पर यूनिट फिक्स कास्ट, या प्रोडक्शन है तो पर यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ आप डिफिनेशन में खुद ही आपको दिखाई दे रहा होगा, इट रेफर टू द पर यूनिट वेरिएबल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पर यूनिट वेरिएबल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यह पर इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टीवीसी बाय टोटल आउटपुट, जिसको आप लोगों ने पहले ही देखा था। हम लोगों ने क्या किया था, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि टीवीसी जो होता है, अगर ये मेरे पास दिया गया है तो इस टीवीसी से अगर मुझे ए वी सी निकालना है तो हमेशा ए की जगह यहाँ क्या होगा, टी होगा, फिर वी सी डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इससे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकाल आएगा, ए बी सी। ये दोनों अगर मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है तो ए बी सी निकाल दिया, जिससे यहाँ पर ये आपको फार्मूला वैसे भी दिखाई दे रहा था, ए बी सी इक्वल टू टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जहाँ पर मैंने इसको फुल फॉर्म में ही बोला कि एवरेज वेरिएबल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एबीसी जो होता है वो पहले इनिशियली फॉल करता है, फिर उसके बाद आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको कैसे ऐसा होता है, किस तरह से इसको हम लोग जानेंगे। इसको जानने के लिए हम इसको एक टेबल के रूप में इसको प्रेजेंट करते हैं। टेबल आप सबको पहले से पता है कि जब भी मैं टेबल बनाया हूँ किसी की भी, तो टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो हमेशा क्या रहता है, आउटपुट। आउटपुट मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मैं जीरो से ही स्टार्ट करता हूँ कि पहले जीरो थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। वैसे टोटल जो वेरिएबल कास्ट है, जब आउटपुट जीरो होता है टोटल वेरिएबल कास्ट इज आल्सो जीरो। उस समय टोटल वेरिएबल कास्ट जीरो होती है, क्योंकि आप सबको बिल्कुल क्लियर होगा कि जो टोटल वेरिएबल कास्ट होती है ये किसकी होती है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कब आते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जबकि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कब होते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो या ना हुआ। तो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन था, लेबर था, रॉ मटेरियल थे। तो ये तो तभी इनकी कास्ट डिफाइन हो पाएगी जब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन इन्वॉल्व हुआ हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये हमें दिखाई देता है कि जब आउटपुट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जीरो है। फिर आउटपुट 1 होगा तो टोटल वेरिएबल कास्ट हमने 6 ले लिया है। आउटपुट 2 हुआ तो फिर उसमें और मैंने 4 जोड़ दिया, 10 हो गया। फिर 3 हुआ तो फिर 5 जोड़कर वो 15 हो गया। 4 हुआ तो 24 हो गया। ये ऐसा इसलिए भी हो रहा कि पहले घट रहा फिर बढ़ रहा, क्योंकि इट फॉलो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको आपने प्रोडक्शन में पढ़ा था कि इट फॉलो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब एबीसी जब हमें निकालना होता है तो हमेशा टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टीवीसी कितना है, 0, आउटपुट कितना है, 0। अगर इसको यहाँ इस जगह पर हमें इसको यूज कर दे तो क्या होता, यहाँ इसको हम देखते हैं कि 0 डिवाइड बाय 0, तो आंसर क्या आता, 0 आता। उसी तरह जब दूसरे कॉलम पे आते हैं तो टोटल वेरिएबल कास्ट कितना है, 6 है, और इट डिवाइडेड बाय 1, आउटपुट कितना है, 1 है। तो इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह 10 है, 10 आल्सो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह दूसरे इसमें देखेंगे टोटल वेरिएबल कास्ट कितना है, 15 है, और 15 को आउटपुट कितना है इस जगह पर, 3 है। तो 15 डिवाइड बाय 3, तो फिर हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। उसी तरह 24 है हमारे पास, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। 35 है यहाँ पर टोटल वेरिएबल कास्ट, तो इट डिवाइडेड बाय
5, तो कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। तो ये आप इसमें देख रहे होंगे तो इसके उसमें हमारे पास 2 पिक्चर सामने आ रही। एक तो पहले आ रही कि क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा, और कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, कुल मिला के इस जगह तक ये डिक्रीज हो रहा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर 2 तक डिक्रीज हो रहा, फिर 2 से 3 तक कितना हो रहा, कांस्टेंट है, और फिर 3 से लेकर के 5 तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज को, ये किसको कर रहा है, कांस्टेंट को, और ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट कर रही, इंक्रीज को। तो इसका मतलब कि पहले क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कास्ट डिक्रीज होगी, देन इट बिकम अ कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊं तो इस डायग्राम में कैसे बनेगी, एक्स एक्सिस में तो सबको पता है क्वांटिटी रहेगी, यहाँ तो हमेशा 0 ही रहता है, और वाई में क्या रहेगा, हमेशा ए वी सी, एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो डायग्राम आप सबको क्लियर होगा कि डायग्राम इसका इसी तरह से बनेगा, क्योंकि मैं अभी जो बोल रहा था वो यही बोल रहा था ना, कि डायग्राम में क्या बोल रहा था कि पहले ये क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो पहले ये डिक्रीज हुआ है, फिर ये बीच में थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन इट क्रिएटेड यू शेप्ड। किस तरह का शेप क्रिएट कर रहा, यू शेप्ड क्रिएट कर रहा। तो इसमें हम देख रहे हैं एज सीन इन टेबल, एवरेज वेरिएबल इनिशियली फॉल्स, पहले क्या होता है, फॉल होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल ऑफ 5 इट स्टार्ट राइजिंग। पहले डिक्रीज हुआ, फिर ये क्या होने लगा, इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये एवरेज वेरिएबल कास्ट होता है, और एवरेज वेरिएबल कास्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो छोटी छोटी बातें इसकी बिल्कुल क्लियर हो गई। पहली क्लियर क्या हो गई कि एवरेज वेरिएबल कास्ट को किससे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। दूसरी क्या क्लियर हो गई कि एवरेज वेरिएबल कास्ट पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद इंक्रीज हो जाता है, दैट्स बिकॉज इट फॉलो द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थर्ड है कि इसका जो शेप होता है वो हमेशा यू शेप्ड होता है, तो ये यू शेप्ड में हमेशा रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद आप सबको कुछ असाइनमेंट है जिसको आपको इसी पीपीटी के ख़त्म होने के बाद करना है। तो पहला असाइनमेंट है व्हाट इज मीन बाय एवरेज वेरिएबल कास्ट, फिर दूसरा व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कास्ट, थर्ड है द डिटेल अबाउट द टीवीसी ऑफ फॉर्म इज गिवन, इट इज आल्सो गिवन दैट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीवीसी कर्व एंड टीसी कर्व इज फिक्स्ड एट 60। तो इसको आपको सबको समझ लेना चाहिए, एट द लेवल ऑफ आउटपुट 60 का मतलब क्या होगी, यहाँ टोटल फिक्स कास्ट 60 है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा कैलकुलेट टीसी। तो टीएफसी आप जान ही गए कि 60 है, तो अब आपको टीवीसी और टीएफसी को सम करके क्या निकालना है, टीसी निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।